प्रश्नकर्ता। मैंने अपना पूरा जीवन आंतरिक शांति और स्थिरता को खोजने में लगाया है। जब मैं आपसे मिला मुझे ताज्जुब हुआ कि यह भी एक माया है। क्या मैं सही हूँ? क्या मुझे इस चीज़ की चाह को खत्म कर देना चाहिए? श्री रंजित महाराज। एक स्थिति वास्तव नहीं हो सकता क्योंकि अंतिम सत्य का कोई स्थिति नहीं है। जब आप बोलते हैं कि मैं शांति चाहता हूँ तो वो भी एक विचार है। जब शांति होती है तब कुछ देर बाद किसी भी वजह से आप उसे खो देते हैं। जो चला जाता है वो सत्य नहीं हो सकता। कुछ संतों ने कहा है कि शांति स्वर्गीय सुख है। वो ठीक है, फिर भी आपको शांति से परे जाना होगा। शांति मन का होता है और किसी भी वजह से शांति भंग हो जाती है। शांति या फिर अशांति अंतिम सत्य नहीं है। जैसे कि सिनेमा के पर्दे में जो दृश्य दिखाई देता है उसमें कोई चल रहा है, कोई हंस रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों से पर्दे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पर्दे का इन दृश्यों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ प्राप्त करता है। पर्दे के ऊपर आप 50 कहानियाँ क्यों ना चला दीजिए, पर्दे को उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप सोते हैं वहाँ शांति होती है, लेकिन क्या यह हमेशा रहती है? शांति भंग हो सकती है क्योंकि जो भी हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, सब माया है। आपको ये समझना होगा। आकाश से साइक्लोन आता है और बहुत समस्या का कारण बनता है, लेकिन अनंत शून्यता से भरा आकाश को क्या होता है? फिर भी हम उस आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है और केवल अनुभव के द्वारा नहीं समझा जा सकता। ये वहाँ है जैसे पर्दा है, उसी प्रकार बहुत सी चीज़ें आती है और चले जाती है, लेकिन वो पर्दा पर्दा ही रहता है। सब कुछ आपके ऊपर आती है और चले जाती है, लेकिन जो वास्तव में है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं आपसे शांति की ओर जाने की बात से एकमत हुआ था, लेकिन वो अंतिम स्थिति नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी होता है और आप अनुभव करते हैं वो माया के सिवाय कुछ नहीं है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कोई आपको कैसे अशांत और परेशान कर सकता है? ये दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक लंबी सपना है। सारे लोग अज्ञान के अंधकार में है। उन्हें वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो शांति की इच्छा करते हैं। वो शांतिपूर्ण जगह को चाहते हैं जहाँ उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त आपका मन कहाँ होता है? क्या वो शांत है? आपको उससे परे जाना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शांतिपूर्ण जगह पर मत जाओ, जहाँ शांतिपूर्ण लगे वहाँ मत रुको, लेकिन ये समझना होगा कि वो कुछ देर के लिए ही है। उसके पीछे मत पड़ो। हर कोई खुशियों के पीछे पड़ा है। बहुत सारे अच्छे और बुरे विचार मन में आते हैं, फिर भी आप वहाँ है। मैं का भाव भी अहंकार है। अंतिम वास्तविकता में मैं का भाव भी नहीं रहता है। मैं को छोड़ दीजिए, वो वहाँ है। जब कुछ भी सच नहीं है तो क्या बचता है? वो बचता है। वो पूरी तरह प्राकृतिक है, लेकिन लोग उसे अप्राकृतिक बनाने में लगे हैं। जब आप बोलते हैं कि मैं शांति से हूँ तो आप शांति में नहीं रहे। यह आपका विचार है। वास्तविकता में कैसे शांति का विचार हो सकता है? वो विचार शून्य है। जैसे कि पर्दा कभी नहीं कहता है कि मैंने जोर से गाना गाया, मैं खुश हूँ। पर्दे को कुछ भी नहीं होता, ना तो परेशानी और ना ही शांति। इन स्थितियों से वो परे है। शांति एक धारणा है, एक स्थिति है। स्वामी समर्थ रामदास ने कहा है, सब कुछ करते हुए आप कुछ नहीं करते। इसे समझें। जब आप रोते हैं तब आप नहीं रोते। आप कहते हैं मैंने रोया, लेकिन ये गलत है। रोना एक स्थिति है, हंसना एक स्थिति है। कोई भी हमेशा नहीं रोता है, ना ही हमेशा हंसता है। जो हमेशा नहीं रहता है वो सच नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए और यहाँ इकट्ठा करने जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है आप वहाँ होते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो आप नहीं है। सारी धारणा, कल्पना आपके मन में आते हैं और आप सबको सच मान लेते हैं। आपको पूरी तरह दृढ़ रूप से ये मन में स्थापित करना होगा कि कुछ नहीं होता है और कुछ भी सच नहीं है। वास्तविकता हर जगह फैला हुआ है। उसे कौन देख सकता है? उसे देखने के लिए कौन सी आंख चाहिए? ये समझना बहुत आसान है। सब कुछ छोड़ दें, वो वहाँ है।